आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने भगवान काल भैरव का एक बेहद ही पावरफुल बाण मंत्र कह लीजिए या महामंत्र कह लीजिए या गुप्त मंत्र कह लीजिए, बेहद ही प्रभावशाली, दुश्मन को परास्त करने को कह लीजिए, बेहद ही प्रभावशाली ये मंत्र है। भगवान काल भैरव जो भगवान शिव के अंश से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ इस धरती पर। जब ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं बड़ा, तब भगवान शिव इतने क्रुद्ध हुए कि उनके शरीर से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और काल भैरव की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपनी तर्जनी से ब्रह्मा जी का शीश काट दिया। तो भगवान काल भैरव की ये जो साधना है मात्र 7 दिन की है और बेहद ही पावरफुल है, बेहद ही पावरफुल है, ये आप समझ लीजिए। 7 दिन की ये साधना है। 7 दिन में आपको 21,000 मंत्रों का जाप करना है। मंत्र तो साबर है, मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मंत्र साबर है। इसकी जो साधना है रात्रिकालीन है और इसमें जो आपका दीपक रहेगा वो 14 मुखी रहेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, 14 मुखी आपके 14 बाती का या 14 मुखी दीपक रहेगा। उसमें सरसों का तेल, थोड़ी पीली सरसों, थोड़े काले उड़द के दाने आपको और 2 लौंग उसमें डाल देनी है। इसमें जो आपका आसन रहेगा काले कम्बल का रहेगा। आपके जो इसमें वस्त्र रहेंगे वो काले रहेंगे। इसमें जो दिशा रहेगी वह आपकी दक्षिण मुखी रहेगी। इस साधना में जो आपकी दिशा का मुख होगा वह दक्षिण की तरफ होगा और बाती का मुख आपकी तरफ होगा। अब आपको भगवान काल भैरव की एक छाया प्रति रखनी है अपने सामने चौकी लगाकर। उसमें आपको काला कपड़ा बिछा देना है। फिर भगवान काल भैरव की प्रतिमा रखनी है, भगवान काल भैरव का यंत्र रखना है। फिर सामने एक आपको कलश स्थापित करना है मित्रों, और कलश स्थापित करने के बाद 14 मुखी दीपक लगाना है। भोग में आपको दही बड़े, जलेबी और एक मीठा पान, ये आपको नित्य 7 दिन तक अर्पण करने हैं। 7 दिन में आपको 21,000 मंत्रों का आपको संकल्प लेना है। 21,000। ये साधना रात्रि 12 बजे से है। 12 बजे से आप 1 बजे तक करिए, 2 बजे तक करिए। ये साधना ऐसी है, ये आप जान लीजिए। इसको कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। इसमें ज़्यादा टिटिम्मा नहीं है कि ये भोग वो भोग वो भोग, सूक्ष्म भोग है। भगवान काल भैरव की जब भी आप ये साधना करने बैठो, भगवान काल भैरव की सूक्ष्म पूजा करो। सर्वप्रथम उनको जल से स्नान कराओ, फिर उनको टीका लगाओ, उनके यंत्र को टीका लगाओ, कलश में टीका लगाओ। फिर आपको धूप दिखानी है। धूप दिखाने के बाद फिर भोग अर्पण करना है। भोग अर्पण करने के बाद अपने जाप का संकल्प लेना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जब भी ये साधना करने बैठो तो एक बार अपने गुरु से चर्चा जरूर कर लो। अगर आप गुरुमुखी नहीं हो तो इस साधना को बिल्कुल ना करें। मेरा तो यही कहना है कि आप इस साधना को बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो इस साधना को ट्राई मत करना, क्योंकि इस साधना के प्रभाव जो है वह दूसरे या तीसरी ही रात्रि से दिखने लगता है। आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वह आपके सामने, चाहे गुप्त दुश्मन हो चाहे प्रत्यक्ष दुश्मन हो, वह आपके सामने घुटने टेक देगा।
कैसी भी काली विद्या हो उसको आप तुरंत रिटर्न कर सकते हो। किसी के घर में काला जादू, ब्लैक मैजिक हुआ हो, आप एक गिलास में पानी भरो और इस मंत्र को अभिमंत्रित करते हुए फूंक मारो और पूरे घर पर जल का छिड़काव कर दो। उस घर से पूरी तंत्र बाधा खत्म हो जाएगी। कैसा भी रोगी हो, किसी के ऊपर भूत, प्लीत, जिन, बैताल, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस खेल रहा हो, आप उसको फूंक मारो 3 दिन, वह तुरंत ही उसको राहत हो जाएगी। ये आप समझ लो। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप साधना करो अपने घर के मंदिर पर, दूसरे व्यक्ति का उस मंदिर में जब तक आपकी 7 दिन साधना चलेगी, दूसरे व्यक्ति का प्रवेश वहां निषिद्ध रहेगा। मतलब आपके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस जगह पे ना जाए। आप ही सुबह शाम पूजा करो, दूसरे व्यक्ति का प्रवेश बंद रखिए 7 दिन। अथवा अगर आपके मंदिर में कोई जाता है घर का सदस्य, तो उसको बोल दीजिए कि 7 दिन आप मंदिर में मत आओ, मेरे अलावा कोई मत आओ, ऐसा आप बोलिए। और जब आपका 7 दिन पूरा हो जाए तो इसका दशांश हवन, 21,000 का दशांश हवन आपको 1100 बार हवन करना है। फिर आपको क्या करना है कि 5 छोटी कन्याओं को यथा उचित, जो भी आपका सामर्थ्य है, जितना आपका सामर्थ्य है, छोटी छोटी कन्याओं को, 5 कन्याओं को आप दक्षिणा दो और एक बटुक को, किसी छोटे लड़के को उचित दक्षिणा देकर उनका पैर छुओ और उनका आशीर्वाद लो। जब भी कभी आपको किसी के ऊपर बाण चलाना है तो एक नींबू पर उसका नाम लिखिए। इसी मंत्र को जब आपको बाण, ये बाण मंत्र भी है, ये मारण भी करता है, ये आप ध्यान रखना। तो उस नींबू पर आप उसका नाम लिखिए और मंत्र को 108 बार पढ़िए और एक ही झटके में आपको उस नींबू को काटना है। मतलब एक ही बार में वो नींबू के 2 टुकड़े हो जाने चाहिए। ये आप समझ लेना मित्रों। कैसा भी दुश्मन हो वह आपके सामने, मैंने कहा ना, घुटने टेक देगा। कैसी भी मूठ आई हो आप उसको पलक झपकते ही रिटर्न कर दोगे। बड़े से बड़े तंत्र को आप चुटकी बजाते ही इस मंत्र के प्रभाव से, भगवान काल भैरव की कृपा से आप उसको नष्ट कर दोगे। भगवान काल भैरव जो स्वयं काल के स्वामी हैं, जो स्वयं रुद्रांश हैं, बस ये ध्यान रखिए। बहुत सारे साधक तो ये भी कमेंट करेंगे कि अरे ये साबर मंत्र है तो 5 दिन क्यों? साबर मंत्र की भी एक निश्चित अवधि होती है, ये आप समझ लो मित्रों। ऐसा नहीं है कि साबर मंत्र है तो वो स्वयं से जागृत है। जब तक किसी चीज को आप पूरी तरह से एक्टिव नहीं करोगे तो वह अपना कार्य कैसे करेगी? पहले के ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी हजारों हजारों वर्ष बैठते थे, उनके शरीर में दीमक लग जाता था, तब जाके कोई सिद्धि प्राप्त करते थे। आज तो हम हो चाहे कोई भी हो, कलयुगी मानव शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो शॉर्टकट नहीं, भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, ना कि वस्तु के, भोग के। जितना ही आपका भाव होगा, अपने इष्ट शक्ति के प्रति समर्पित होंगे आप, उतनी ही जल्दी आपकी साधनाएं सफल होंगी। जितनी भी साधनाएं अगर आप गुरु की देख रेख में, गुरु की सानिध्य में करते हैं, वह साधनाएं 101% सफल होती हैं। साधना जितना गुप्त तरीके से किया जाए, उतनी ही साधना में सिद्धि के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम वाद संवाद कर सकते हैं। साधना काल के दौरान हम जैसे मान लीजिए बैठे हैं काल भैरव की साधना करने के लिए, तो सबसे सर्वप्रथम काल भैरव के हमारे पास गण आते हैं, ये आप समझिए, परीक्षा लेने के लिए, हमारी साधना में व्यवधान पैदा करने के लिए। तो साधना करने से पहले आप सुरक्षा घेरा जरूर काटिए, आपका मन विचलित करने के लिए। फिर बाद में भगवान काल भैरव आते हैं, अपने साधक को दर्शन देते हैं।
ये आप समझ लीजिए। तो इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। काफ़ी सर्दी हो गई है मित्रों, बोला नहीं जा रहा है। तो आप लोग इस साधना को करिए और लाभ उठाइए। फिर मैं कह रहा हूँ, इस साधना को वही साधक करे जो गुरुमुखी है, अथवा कोई इसको ट्राई नहीं करना, नहीं तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप मंत्र ले लेना और इसका जाप करना। इस साधना में बड़े ही अच्छे अनुभव होंगे आपको, ये आप ध्यान रखना। और पूरे समर्पण भाव से इस साधना को करिए और लाभ लीजिए और जन कल्याण करिए। कोई भी साधना अपने स्वयं के लिए नहीं होती है, जन कल्याण के लिए होती है। तो आप लोग ये साधना करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान।